बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ख़वातीन हज़रात। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अजीज़े में काफ़ी सारी दुकानें सील हो गई हैं, जिसकी वजह से तमाम हाजी को परेशानी का उठानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ भी नहीं मिल रही, ना ही कोई होटल है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो आराम से मिल जाए। तो अब इसे थोड़ी दूर जाना पड़ रहा है, अजीज़े के पल्ली तरफ वाली जगह पर जाना पड़ रहा है, या फिर मक्का मॉल में जाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब जो भी है सामना तो करना पड़ेगा परेशानी का, क्योंकि ये किसी हाजी ने कंप्लेंट नहीं करी है, किसी यहाँ के जो अरबी होते हैं उन्होंने कंप्लेंट करी है कि हाजी को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं और काफ़ी सारे टैक्स वैक्स भी जमा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मतलब वो बहरहाल इनका अपना मसला है। तो उस चक्कर में बड़ी परेशानी उठानी पड़ गई हाजियों को। अब ये आज से बसें सारी बंद हो चुकी हैं और मक्का में अब जाना है तो अपनी टैक्सी पर्सनल लेके जानी पड़ेगी। अब टैक्सी वालों को पता चल चुका है कि बसें बंद हो गई हैं, तो जहाँ वो 10 रियाल लेते थे अब वो 50 रियाल लेते हैं पर बंदे के। तो मेरे ख्याल से मैं तो इस कहूँगा कि जब तवाफ़ भी कर लिए माशाल्लाह से, उम्रे भी कर लिए था काफ़ी, और अब ये है कि उन्होंने जो 4-5 दिन दिए थे हमें, 3 दिन वो देते हैं आराम के लिए कि भाई हाजी अपने होटल में बैठ के आराम करें और किसी तरह का कोई मसाइल ना हो, उनके हाथ दर्द में दर्द ना हो और कोई बीमार ना हो या किसी को लूज मोशन है वो अपना सही कर लें। तो लोग ये इसलिए वो टाइम देते हैं और बस इसलिए बंद करते हैं, ना कि किसी और वजह से। और जो वहाँ पे जो प्राइवेट हाईवे होते हैं हाजी, उनको वक्त मिल जाए उम्रे करने का और तवाफ़ करने का, वो नहीं मिल पाता उनको भी, क्योंकि हम लोग तो लगे हुए हैं जब से आए हैं, जब से ही हज उम्रे में और मतलब उम्रे में और तवाफ़ों में लगे पड़े हैं। और जो प्राइवेट अब जो अभी आए हैं उनको बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी फिर। तो खैर उनका अपना एक मसला है, वो कर रहे हैं इस चीज़ को। चलिए खैर ये तो सब चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये हज जो है हमें 13 तारीख को यहाँ से शाम को, जुमेरात की शाम को यहाँ से ले जाएंगे मीना, उसके बाद फिर आरफात, फिर मुज़ल्फ़ा, वहाँ पे जाके कंगरी चुननी है, फिर उसके बाद रमी करनी है, शैतान को कंगरी मारनी है, उसके बाद फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए आना है। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, खूब अभी काफ़ी लंबी कतार में चलना पड़ेगा, बहुत दूर दूर तक चलना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा आराम के लिए बोला है। चलिए अब तो खैर पूरा अज़ीज़िया इस टाइम बंद पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम माहौल ज़रा बहुत टाइट हो गया है। तो दिखाता हूँ मैं, ये सारी बसें अब ब्लॉक कर दी गई हैं। अब ये सिर्फ मीना के लिए चलेंगी, उसके बाद फिर 5 दिन के बाद चलेंगी। अब ये देखिए सारी जितनी भी दुकानें सब बंद कर दी हैं, सब चीज़ बंद कर दी है। अच्छा, मैं आपको एक नई मस्जिद में लेके जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर की। तो ये जो मस्जिद है ये कदीमी मस्जिद है, इसकी कोई निशानदेही नहीं उन्होंने बना रखी, क्योंकि मुझे मालूम है कोई ना कोई मस्जिद जितनी भी यहाँ पर मक्का में है, बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें बनाई हुई हैं, उनका कोई ना कोई रीज़न होता है, या तो वो साहबी के नाम से होती हैं, या किसी अहले बैत के नाम से होती हैं, किसी और मसलक के नाम से होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ना निशानदेही नहीं रखते, क्योंकि ये अब क्या मसला है ये बेहतर जानते होंगे। अब देखिए ट्रैफिक भी कितना खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि हाजी को अब जो भी हाजी है पैदल जा रहा है अपने नमाज़ पढ़ने के लिए। सामने मस्जिद है ये देखिएगा, ये मस्जिद है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ये बहुत बड़ी मस्जिद है। अजीज़े वाली मस्जिद तो मैंने आपको दिखाई दी थी, और ये सामने हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ में मेडिकल हॉस्पिटल होता है ना, ऑल इंडिया मेडिकल और सफदरजंग जिस स्टेप का है। पर यहाँ पर एक खासियत है, यहाँ पर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको कार्ड नहीं बनाना पड़ेगा, आपको किसी तरह का कोई वार्ड बॉय से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप सीधे जाएंगे ओपीडी पे, वहाँ पे जाके अपने मरीज़ को दिखाएंगे, उसी टाइम काम ऑन द स्पॉट स्टार्ट, किसी भी तरीके का काम हो उसी टाइम ऑन द स्पॉट। कोई ये नहीं कि आपको पहले वो बना के लाओ जी, पर्ची बना के लाओ, उस वाले कैबिनेट में जाओ, उस वाले कैबिनेट में जाओ, नहीं, ऑन द स्पॉट वहीं पर ही ओपीडी पे ही आपके डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है, उसी टाइम आपका काम स्टार्ट। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और ऐसे कई सारे मेडिकल है, ये अजीज़े के पास बनाया है कि ताकि हाजियों को किसी तरह की मुश्किल परेशानी ना हो। जो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, हिंदुस्तानी हैं, जितने भी यहाँ पे अजीज़े में रहते हैं वो सब यहाँ पे चले आते हैं। और अभी एक अटैक पड़ा था एक हाजी का, तो उसी टाइम एंजियोग्राफी करी है इन्होंने ऑन द स्पॉट, उसी वक्त जो भी खर्चा आया उसको सब फ्री, बिल्कुल एक पैसा नहीं, दवाई वाई कुछ नहीं, सब फ्री एकदम। ये नहीं कि जी वो
तो एक रात को बैठेगा बंदा और एक रात को लेटेगा बंदा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस 2 दिन में उनका ऑपरेशन करा, तीसरे दिन उसको आराम करने के लिए छोड़ के चौथे दिन उसको होटल में छोड़ दिया। अब उसको खाने पीने का सारा जिम्मा हाजी वो उठा रहे हैं गवर्नमेंट। उसको खाना पीना जो भी जूस वूस दवाई ववाई सब, देखिए सारे होटल सब खाली पड़े हैं क्योंकि सब अंदर आराम कर रहा है। सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ कुछ मुस्तक़िल दुकानें खुली हैं जो गवर्नमेंट की है, ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल परेशानी ना आए। दूर दूर परेशान जो हो रहे हैं हाजी, ये देखिए। सिर्फ मेरे आपको ये दिखाने का मकसद, ये आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये होता है कि कल को आप हज की कमेटी से आएँ तो भाई थोड़ा सा एहतियात रखें। खाने पीने की चीज़ अपनी जो भी है बेहतरीन तरीके से रखने के आएँ इंडिया से, जो आप खाते पीते हैं यहाँ पे, और जो आप यूज़ करते हैं साबुन, तेल, कॉलगेट, ब्रश, जो भी शैम्पू, वो सब आप अपने साथ लेकर आएँ। क्योंकि एक मैंने यहाँ पे शैम्पू जो मैं यूज़ करता हूँ 150 रुपये का है इंडिया में, वही शैम्पू यहाँ पर चवल की कीमत पे कम से कम समझ लो 800-900 रुपये का पड़ेगा मुझे, तो वही 35-36 रियाल का पड़ेगा। तो वही, तो इसलिए थोड़ा सा भाई इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ तक सारा सामान आ रहा है बैग में, थोड़ा सा सामान अपना ज़रूरत का भी आ सकता है उसमें, कोई टेंशन नहीं है, कोई वाली बात नहीं है। सब उन्हें डरा रखा है, ये मत लेके जाओ, वो मत लेके जाओ। नहीं भाई, सब चीज़ लेकर आओ अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ रियाल की कीमत में मिलेगी, और वो रियाल पहुँच जाएगा कम से कम आपका 50-50 रियाल। फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी कि यार एक साबुन हमें जो 10 रुपये मिल रहा था, यहाँ पे हमें 5 रियाल का मिल रहा है, यानी कि 115 रुपये का, क्या फ़ायदा। मैं तो भाई आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, तो इससे मेरे को कोई वो नहीं है, बस ये फ़ायदा है कि कोई समझ में आ जाएगी किसी के, तो वो थोड़ा सा ध्यान से चलेगा और अपने हिसाब से चलेगा। क्योंकि भाई पैसा कोई बच्चों का खेल नहीं होता, पेड़ भी नहीं टंगे हुए कि तोड़ा और लिया है। बड़ी मेहनत करके लेके आता है बंदा पैसा, और उतना ही लेके आता है जितनी यहाँ पर अपनी कैपेसिटी भी उठा सकता है बंदा। 10 लाख 15 लाख तो यूँ उड़ जाते हैं पानी की तरह। तो भाई ज़रा सा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अपनी ज़रूरत की जो भी सामान है वो लेकर आएँ। चप्पलें अपने खूब सारी लेकर आएँ, यहाँ पर कम से कम 4-5 जोड़ी। जो हमारी इंडिया के अंदर 100 रुपये की चप्पल मिलती है, वो यहाँ पर आने के बाद मिलती है 115 रुपये की। मतलब ये लगा लो वो 115 के, सॉरी, जो हम 100 रुपये की चप्पल लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पर इसको मिल रही है 10 रियाल की, यानी कि 200 से 250-300 पहुँच जाएगी। और वो भी ऐसी होती है चप्पल, क्योंकि चप्पलें ज़्यादा चोरी होती हैं। यहाँ पे चोरी क्या होती है, भूल जाता बंदा रख के, कभी पता चला यहाँ पे रखी है, कभी वहाँ रखी है, भूल गया। फिर यहाँ फर्श इतना तेज़ गर्म होता है आग की तरह। थोड़ी चुनिंदा बातें हैं, थोड़ा अपने दिमाग में रख ले बंदा, और कोई मसला नहीं है। अगर उम्रे भी आ रहे हैं तो भाई अपना सामान लेके आए अपने साथ, खाने पीने से थोड़ा सा नमकीन शमकीन जो भी कुछ होता है, जो भी बताते हैं वो थोड़ा बहुत लेके और अपने साथ आए, और अपने साथ बिस्किट भी लेके आए। एक बिस्किट जो यहाँ पर हमारे दिल्ली में 10 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर वो सीधा 115 रुपये का मिल रहा है। जो शुगर मरीज़ है वो अपने शुगर के बिस्किट लेके आए, शुगर की थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ लेके आए। यहाँ पे शुगर की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं विदाउट शुगर, और भाई शुगर वाले को तो हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, थोड़ा बहुत। ये देखिए, मैं सिर्फ आपको एक बहुत अच्छी मस्जिद है, इसका बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन नाम बताया नहीं मुझे किसी ने, किन के नाम से ये और किन के घर था ये मस्जिद। क्योंकि मस्जिद वहीं बन रही है जिन साहबी का घर है, जिन साहबी का मामला है ऊंचा, उन्हीं के नाम से मस्जिद बन रही है। तो यानी कि उनको वो घर मस्जिद में लेके आया हूँ मैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत हरियाली है यहाँ पर, बहुत ठंडक भी है। थोड़ी सिटी से थोड़ी दूर है, अजीज़े से थोड़ी दूर है, बहुत सुकून है। ठंडा क्यों है? क्योंकि एसी नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई बिल्डिंग ही नहीं है, वरना सबसे ज़्यादा गर्मी जो है बिल्डिंगों से हो जाती है, उनकी एसी की गर्मियों से। तो यहाँ पे बहुत ठंडक है, देखिए कितनी हवा है माशाल्लाह से, बहुत ठंडक है यहाँ पे, और बहुत हरियाली है। देखिए जगह जगह ऐसे पार्क बनाए हुए हैं, पार्किंग वार्किंग भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। और बस अजीज़िया से बहुत पास में है, ज़रा सा वो फ्लाईओवर पार करेंगे, उसके बाद यहाँ अजीज़िया आ जाएंगे, अजीज़िया से मस्जिद में आ जाएंगे। थोड़ा सा इस मस्जिद को भी आपको दिखाना था मुझे, क्योंकि ये मस्जिद
किन के नाम से है, कौन से साहबी के नाम से है, तो ये अलग मैटर है, वो मैं इतना नहीं जान पाया क्योंकि यहाँ पे कोई बताता नहीं है किसी को, कोई टूरिस्ट किसी तरह का नहीं बताता कोई, अगर पूछेंगे भी ना तो भी नहीं बताएगा कोई, क्योंकि उनको भी नहीं पता, ऐसे बोल के मामला टाल देते हैं। और ये इधर लेडीज सेक्शन है और इधर ये जेंट्स का है। मस्जिद है ऐसी आलीशान बनी हुई है, फुल एसी और बेहतरीन तरीके से, कोई मसला नहीं, आराम से नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, जो चाहे। ये देखिए ये एंट्री है मस्जिद की, ऐसे लग रहा है जैसे माशाल्लाह से महल में आ गए। जो ये देखिए फुल महल में आ गए माशाल्लाह से। ये देखिए बिल्कुल जैसे महल होता ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महल के अंदर। ये देखिए बड़े बड़े गेट, बड़े हर चीज़ की फैसिलिटी है। ये देखिए चारों तरफ, तीनों तरफ से रास्ते, चारों तरफ से रास्ते हैं। चलिए मैं अंदर लेके चलता हूँ। ये ऊपर लेडीज़ का है, ये देखिए पूरा गोल्ड से बड़े बड़े फाइनूस लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद नबी के बाद जो मस्जिद यहाँ पर है वो ये वाली है, बहुत बड़ी मस्जिद है ये और बहुत ही खूबसूरत है। मस्जिदें बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ मस्जिद ऐसी हैं जिनका जिक्र आता है कि भाई ये मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं, आप दिखाओ अपने वीडियो में जाके। तो ये देखिए बहुत सुकून की मस्जिद है। अभी नमाज का टाइम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। ये देखिए ऊपर भी सेक्शन है, औरतों का भी लिए है ये सामान बिल्कुल। अच्छा, इस मस्जिद को जो तामीर किया है बिल्कुल उसी तरह से किया है जैसे बताते हैं इराक़ के अंदर जब मस्जिद है बिल्कुल सेम उसी की तरह से बनाया गया है। ये है किसी बड़े साहबी की घर था, बहुत अच्छे पैसे वाले साहबी का घर था, उनकी नाम से शायद ये मस्जिद तामीर की है, पता ही नहीं मुझे। खैर किसी ने नाम बस इतना बता दिया कि भाई किसी के नाम से, क्योंकि ये जो भी मस्जिदें हैं तमाम किसी न किसी साहबी के नाम से बनी हुई हैं, क्योंकि उनके वो घर हुआ करते थे उस वक्त के। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने वो मस्जिद में तामील कर दी है ताकि वहाँ पे इबादत करें। और जो कुफारे मक्का थे उनके घरों को बना दिया लैट्रिन बाथरूम, ताकि वहाँ पे लोग आगे मुँह थे, और ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो वो इस टाइप से बनाया है। मैं थोड़ा सा बाहर आपको आंगन में ले चलता हूँ ज़रा सा, क्योंकि ऐसी जगह पे फिर बार बार तो आ नहीं पाएगा बंदा। एक दफ़ा आ गया फिर अल्लाह जाने कब अल्लाह भेजेगा यहाँ पे ऐसी जगहों पे, क्योंकि दुआओं के मकाम हैं ये सारे। ये बराबर में किसी होटल है जो मस्जिद वक्फ किया हुआ है जी, अभी नहीं। ये देखें बहुत ही बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, इसकी कोशिश करता हूँ। ये हम जब आए हैं यहाँ पर तो इसका मसला है कि आपको अच्छी तरह से दिखाई जाए। ये पूरा का पूरा गार्डन जिस टाइम जुम्मे का दिन होता है या ये कोई और फेस्टिवल होता है तो फलम फूल हो जाता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, गर्मी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी इस टाइम, क्योंकि मैं सोचता था कि गर्मी बहुत है, क्योंकि वहाँ पर एसी चलते हैं, एसी में लाखों एसी लगे हुए हैं, तो उनकी भभक कहीं तो निकलेगी, तो वो इसलिए एक तो धूप की गर्मी और ऊपर से एसी की वो और तमाम मशीनें चलती रहती हैं, तो इस वजह से। ये देखिए पूरा गोल्ड से मतलब कर रहा है, ये जो फानूस लगे हुए सब ये गोल्ड ही हैं, ये जितने भी फानूस लगे हुए हैं।
मेंबर आ गया सामने, मेंबर के सामने थी तो बड़ा फानूस लगा है। ये मस्जिद में ही करोड़ों रुपये लग जाता है, मस्जिद तामीर करने में ही करोड़ों रुपये लग जाता है। हम मस्जिद में एक चटाई रखने में भी घबराते हैं, यहाँ पे लोग करोड़ों रुपये लगा देते हैं मस्जिदों के ऊपर। अगर हमसे कोई कहे कि भाई मस्जिद के अंदर लोटे रख दो पानी के, या चटाई बिछा दो, सफ़े बिछवा दो, या कोई पंखा लगवा दो, तो ऐसा लगता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और यहाँ पे लोग सोना लगा देते हैं मस्जिदों में, करोड़ों रुपए लगा देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह फिर उसी हिसाब से देता भी है। जैसी नीयत होती है अल्लाह पाक उसी तरह से नवाजता है। अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करोगे, रब्बुल इज़्ज़त लाखों करोड़ों में आपको वापस कर देता है, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हारा मोहताज नहीं है पैसों का। अल्लाह तुम्हारी नीयत का मोहताज है कि तुम्हारी नीयत कैसी है। मैंने तुम्हें बनाया है अशरफ मखलूक बना के, तो तुम्हारी नीयत कैसी है, सारा दारो मदार है हमारी नीयत के ऊपर। हमारी नीयत क्या कहती है? तो साहब नीयत साहब मंजिल आसान, जैसी नीयत होगी अल्लाह पाक वैसी मसले बनाएगा हमारे लिए। हमारी नीयत है सदका देने की, तो अल्लाह पाक उसका ज़रिया बनाएगा। हमारी नीयत है गलत चीज़ में पैसे डालने की, तो उसका हिसाब वही देना पड़ेगा। तो सवाब भी ऐसी है, अजर भी ऐसी है। तो अल्लाह से खैर तौबा का मकाम है। यहाँ पर जो आए हैं तौबा करने के लिए आए हैं। अल्लाह पाक जो भी हमारे साथ हुआ है, जो भी हमने पीछे करके आए हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तो पहले में माफ़ कर दे। कि अल्लाह हमें सही सही चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमा दे। हमारे अल्लाह पाक तमाम मसले मसाइल अल्लाह पाक बेहतर अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमें इंसानियत की हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह हमें इंसान बना दे ढंग का। मुसलमान तो हम बन ही जाएंगे जब इंसान बन जाएंगे। तो अभी हम इंसान ही नहीं बन पा रहे, तो मुसलमान तो खैर क्या बन पाएंगे सही से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें पूरा इंसान बना दे। अल्लाह पाक इंसानियत पैदा कर दे। माशाल्लाह से अज़ान भी हो गई है। अब मैं नमाज़ के लिए जाऊँगा बस।
और आप लोगों के लिए सबके लिए दुआएं कर दी हैं। अल्लाह पाक आपकी जिसने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, जिसने कमेंट में कहा था दुआओं के लिए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। जो भी गलती हुई कोताही हुई सबको दरगुजर फरमा दे अल्लाह पाक। या अल्लाह पाक सबके दिल दिमाग को सुकून अता फरमा दे। अल्लाह पाक सबके घर में खुशियाँ अता फरमा दे। अल्लाह पाक सबको बीमारों को शफा अता फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के सदक़े सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा ले। या रब्बुल इज़्ज़त करम का, रहम का, फ़ज़ल का मामला अता फरमा दे। जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह शिर्क बिदअत गुनाह अज़ीम माफ़ फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त हमको हरमैन शरीफैन में आने की इजाज़त अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे लिए इंतज़ाम अता फरमा दे, बेहतर इंतज़ाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन बरहमिका या अरहमर राहिमीन। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे वासिल भाई को अपनी इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको कुछ और दिखाऊँगा और मेरे लिए भी हक़ में दुआ कीजिएगा। फिर 13 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हज के जो भी आपको होगा मामला वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।